ओम शांति। श्रद्धालुगण तथा भक्तजनों के द्वारा मनाए जाने वाले महाशिवरात्रि पर्व के इस पावन अवसर पर अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े आप सभी का आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की तरफ से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। महाशिवरात्रि भारतीयों का एक प्रमुख त्योहार है। यह भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। माघ फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। माघ फाल्गुन महीना विक्रम संवत के अनुसार अंतिम महीना है और उसमें भी शिवरात्रि कृष्ण पक्ष की अंतिम घोर रात्रि के दिन मनाई जाती है। शिवरात्रि माना शिव जी का इस धरती पर अवतरण अथवा जन्म या भक्तों की इच्छा पूर्ति हेतु शिव जी का आगमन कह सकते हैं। अब विचार करने की बात यही है कि और कोई के जन्म के साथ रात्रि शब्द क्यों नहीं जोड़ा गया, सिर्फ शिव जी के साथ ही क्यों? क्योंकि अगर किसी का जन्म रात को भी होता तो भी उनका जन्मदिन ही कहते हैं कि जन्म रात्रि, परंतु शिव जी के जन्म को शिवरात्रि ही कहा जाता है। ऐसा क्यों? शिवरात्रि माना ही शिव जी का जन्मदिन। तो उनका जन्म कब हुआ, कैसे हुआ और कहाँ हुआ, और शिव जी ने आकर इन पृथ्वीवासियों के लिए क्या किया, क्या हमें क्या प्राप्ति हुई? क्योंकि दुनिया में भी महान व्यक्तियों का जन्मदिन जैसे टैगोर जयंती, गांधी जयंती, सुभाष जयंती आदि जब मनाते हैं तो उनके बारे में हमें पता होता है कि उन्होंने भारत के लिए या विश्व के लिए ऐसा महान कर्तव्य किया जो हमारा जीवन आज प्रेरणा स्रोत बनकर रह गया। और उस खुशी में देशवासी उस दिवस को मनाते हैं। तो अभी शिव जी के जन्मदिन अर्थात शिवरात्रि जो हम वर्ष वर्ष मनाते हैं, तो क्या हम जानते हैं कि शिव जी है कौन? क्योंकि जन्मदिन मनाने हेतु उनके बायोग्राफी की एक्यूरेट जानकारी तो होनी चाहिए ना। जैसे उनका नाम क्या है, किस रूप में आते हैं, किस देश में आते हैं और आने का समय कौन सा है और आकर क्या कर्तव्य करते हैं। इन सभी बातों की एक्यूरेट पहचान होनी चाहिए। तो क्या हम शिव जी के बारे में रीति जानते हैं? शिव को आशुतोष औडरदानी कहते हैं, अर्थात तुरंत प्रसन्न होने वाले। परंतु शिव को प्रसन्न करने के लिए जागरण, पूरी रात जागना और उपवास, भोजन न करना जैसी इतनी कठोर साधना क्यों किए जाते हैं? वैसे भी ऐसी साधना क्या सभी कर पाएंगे? जैसे कोई बीमार, कोई बूढ़े व कोई अपने जीवन निर्वाह के लिए धंधा व कोई कार्य में लगा हुआ है, तो क्या वे कर पाएंगे? तो क्या वे भगवान के वरदान को पाने से वंचित रह जाएंगे? क्या भगवान अपने भक्त या अपने बच्चों से ऐसा पक्षपात करते हैं? गीता में भी तो बताया है कि जो अधिक खाते हैं वह पूरा ही उपवास रखते हैं और जो ज्यादा सोते वह पूरा ही जगे रहते, उनका ईश्वर से योग नहीं लगता है। तो क्या भगवान ने स्वयं इन पूजा, व्रत
मंत्र या उपवास आदि की ऐसी कठिन विधि बताई होगी? इस बात पर विचार जरूर कीजिए। चलिए मान भी लेते हैं कि एक दिन की ऐसी कठोर तपस्या द्वारा शिव जी प्रसन्न हो ही जाते हैं, परंतु क्या हम हर साल ऐसी तपस्या करके शिव जी की प्रसन्नता का अनुभव अपने जीवन में कर पा रहे हैं? क्या हम जानते भी हैं कि शिव की प्रसन्नता आखिर किस रूप में अनुभव होगी, अर्थात शिव जी देता क्या है? अगर कहे मुक्ति, क्योंकि उन्हें मुक्तेश्वर भी कहा जाता है, तो क्या हमारे जीवन में दुख दर्दों से मुक्ति की अनुभूति दिन प्रतिदिन बढ़ रही है व और ही दुखों के बंधन में बंधते चले जा रहे हैं? दुख बढ़ रहे हैं या नहीं? हम किसकी उपासना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, अर्थात हमें क्या मिलने वाला है? इन सब बातों का हमने कभी विचार ही नहीं किया और ना ही आज तक कोई ने हमें इन बातों की सत्यता से अवगत करवाया। तो चलिए आज इन सभी प्रश्नों का समाधान या रहस्यों को हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझते हैं, जिससे हमारा इस जन्म के साथ साथ अनेक जन्म खुशहाल हो जाएगा, अर्थात भाग्य के द्वार खुल जाएंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि शिवरात्रि क्यों कहा जाता है, अर्थात शिव जी का रात्रि से क्या संबंध है उसे हम जानते हैं। दिन अर्थात सोजरा और सोजरे के विपरीत है अंधेरा, माना ही रात। जिस रात में कुछ भी देखना पाना कठिन हो जाता है, तो क्या हम उस रात की बात कर रहे हैं जो 24 घंटों में 12 घंटे की होती है? नहीं, ये रात है मानव के मन पर छाए हुए अज्ञान अंधकार रूपी रात, जिसमें मानव अपने जीवन के सही लक्ष्य को पाने के लिए भटकते ही रहते हैं। आज हर एक का जीवन बहुत ही तनावपूर्ण है और हर कोई अपने जीवन में इतना ही व्यस्त है कि यही नहीं समझ पा रहे हैं कि मानव की मानवता आज किस ओर बढ़ रही है। तो अज्ञानता की ऐसी कौन सी बात है जो सभी अज्ञान की जड़ है? स्वयं को आत्मा भूल देह समझना, यही अज्ञानता की जड़ है। देह समझने के कारण ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी विकारों ने हर मनुष्य मात्र को अज्ञान रूपी अंधेरे में जकड़ रखा है। जब मनुष्य अधर्म को ही धर्म समझने लगते हैं, यही है अज्ञानता की रात्रि। रात्रि वास्तव में अज्ञान, तमोगुण अथवा पापाचार की निशानी है। तमोगुण ज्ञान को ढककर गफलत में डाल देता है, जिसके फलस्वरूप कार्य में मन न लगना, आलस्य, मोह, मूढ़ता आदि से मानव संपूर्ण रूप से ग्रसित हो जाते हैं। अतः कलयुग के अंत में जबकि साधु, सन्यासी, गुरु, आचार्य इत्यादि सभी मनुष्य पतित तथा दुखी होते हैं और अज्ञान निद्रा में सोए पड़े होते हैं, कोई भी सोजरा रूपी ज्ञान दीपक दिखाने वाला नहीं होता, तो तब कही जाती है घोर अज्ञान की रात्रि। अब हमने रात्रि का अर्थ तो समझा, परंतु इस पर्व को कहा जाता है महाशिवरात्रि। महा अर्थात महान और शिव माना ही कल्याणकारी और रात्रि माना ही रात्रि। तो विचार करने की बात यही है कि अज्ञान अंधकार की रात्रि पर्व कल्याणकारी कैसे हो सकती है? तो चलिए उसे भी समझते हैं। इस अज्ञान अंधेरे की रात्रि में
शिव जी का दिव्य जन्म होता है। शिव जी आकर करते क्या है, जिस कारण यह कल्याणकारी कही जाती है। ऐसी घोर अज्ञान की रात्रि में शिव परमपिता आकर ज्ञान का दीपक देकर हम आत्माओं को अज्ञान नींद से जगाते हैं। कहा भी जाता है ऋते ज्ञानान मुक्ति, अर्थात ज्ञान बिना मुक्ति नहीं हो सकती। तो ज्ञान में भी पहला पाठ ये पढ़ाते हैं, हम एक ज्योति बिंदु स्वरूप अविनाशी आत्मा है, न कि नश्वर शरीर, जिसके यादगार स्वरूप भ्रकुटी में टीका लगाते हैं। आत्मा को हर धर्म वाले मानते हैं, भिन्न भिन्न नामों से, जैसे रूह, सोल, प्राण आदि। इसी आत्मज्ञान को ही आध्यात्म ज्ञान कहा जाता है। अधिक प्लस आत्मिक, आत्मा के अंदर की बात को बताने वाला। देह के अंदर की बातें तो मनुष्य भी बता रहे हैं, लेकिन आत्मा की अंदर की बातें तो सिवाय गीता ज्ञान दाता परम पिता ज्योति बिंदु निराकार शिव के और कोई नहीं बता सकते। इसलिए गीता में कहा है, आध्यात्म विद्या विद्या नाम, अर्थात विद्याओं में मैं आध्यात्म विद्या हूँ। आध्यात्मवादी न होने के कारण मानव आज भौतिकवादी अर्थात आत्मा के धर्म को भूल देह समझने लगे, जिसके कारण जीवन भयभीत हो गया, जिसका उल्लेख गीता में आया है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। ज्ञान सूर्य शिव जब इस प्रकार किसी शरीर में अवतरित होकर ज्ञान प्रकाश देते हैं, तो कुछ ही समय में उसके ज्ञान का प्रभाव सारे विश्व में फैल जाता है और पापी कलयुग तथा तमोगुण, अज्ञान, अंधकार तथा विकारों का नाश हो जाता है और उसके स्थान पर संसार में सतयुग और सतोगुण की स्थापना हो जाती है। राजयोग के ज्ञान से नर को श्री नारायण पद तथा नारी को श्री लक्ष्मी पद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए शिवरात्रि हीरे तुल्य कही जाती है। कहा भी जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। गीता के यदा यदा ही धर्मस्य के कथनानुसार, गीता के यदा यदा ही धर्मस्य के कथनानुसार जब जब धर्म की ग्लानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं आता हूँ। और रामायण में भी इस बात का उल्लेख है कि जब जब होए धर्म की ग्लानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब लेते प्रभु मानुष शरीरा। अभी तक हमने शिव जी का रात्रि के साथ क्या संबंध है उसे समझा। अभी हम शिव जी कौन है, उनकी बायोग्राफी को समझते हैं। शिव जी के जन्म और कार्य से पहले क्या शिव जी की पहचान हमें यथार्थ रूप में प्राप्त है? वास्तव में हम शिव को जानते ही नहीं, क्योंकि अगर शिव एक है तो दो नाम क्यों हैं, शिव और शंकर, और दो रूप क्यों हैं, लिंग रूप और साकार शरीरधारी रूप, अर्थात मूर्तिमान शंकर का रूप। शिव लिंग कहते हैं, शंकर लिंग नहीं। शिव रात्रि कहते हैं, शंकर रात्रि नहीं। शिव नेत्र कहते हैं, शंकर नेत्र नहीं। शिव शंकर कहते हैं, शंकर शिव कभी भी नहीं कहते। शिवालय कहते हैं, शंकरालय कभी नहीं। शिव पुराण कहते हैं, शंकर पुराण कभी नहीं कहते। सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता, पर सत्यम शंकरम सुंदरम नहीं कहा जाता। सदा शिव कहा जाता है, सदा शंकर कभी भी नहीं कहते।
ओम नमः शिवाय कहते, ओम नमः शंकराय नहीं कहते। कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान। शंकर को भाला कहा जाता है, न कि भोला। शिव ही शंकर होते तो किसकी याद में बैठे हुए हैं? मंदिर में बीच में शिवलिंग और चारों ओर देवताओं की मूर्ति के बीच मुख्य स्थान में शंकर को फिर क्यों रखा गया है? ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः और शिव परमात्माय नमः कहते हैं। ब्रह्मा और विष्णु के लिए देवता शब्द का प्रयोग किया गया है, परंतु शिव के लिए परमात्मा कहा गया है। शिव के लिए भी शिव देवताय नमः क्यों नहीं कहते हैं और ना ही शंकर परमात्माय नमः कहते हैं? तो क्या आपके विचार में अभी भी शिव शंकर एक हैं? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु और शंकर को तो त्रिदेव कहा जाता है। देवताएं अनेक और भगवान एक है। 33 करोड़ के बीच में महान है महादेव शंकर और शिवजी देवताओं के भी ईश्वर हैं। देवता और भगवान में अंतर के बारे में गीता में भी स्पष्ट रूप से बताया गया है। यान्ति देव व्रता देवान, पितरन यान्ति पितृव्रतः, भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मध्य जिन्ह अपि माम। अभी हमें इतना तो पता चल गया कि शिव और शंकर दोनों एक नहीं हो सकते हैं। तो आखिर क्या अंतर है? दोनों में अंतर यही है कि शिव निराकार है, सदैव ज्योति स्वरूप है और शंकर साकारी देहधारी है। शिव है पिता अर्थात रचयिता और शंकर है पुत्र यानी रचना। शिव है निराकार व निर्गुण और शंकर है साकार व सगुण। शिव है नाटक के डायरेक्टर और शंकर है हीरो एक्टर। शिव माना ही कल्याणकारी और शंकर माना ही संहारकारी। तो दोनों के नाम रूप कार्य सभी अलग ही हैं। इसे एक उदाहरण के साथ देखते हैं। जैसे ईएनटी के डॉक्टर हैं और कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, तो क्या ईएनटी के डॉक्टर हार्ट के पेशेंट का इलाज कर पाएगा? नहीं ना। अतः जो जिस कार्य में एक्सपर्ट है वो उसी कार्य में अपनी कामयाबी हासिल कर पाएगा। तो शिव का कार्य है सारे विश्व का कल्याण करना और शंकर का कार्य उसके विपरीत संहार करना। इसलिए उन्हें प्रलयकर्ता भी कहा जाता है। अभी हमने शिव जी और शंकर के बीच के अंतर को समझा, परंतु मन में फिर भी प्रश्न आता है, शिव और शंकर में इतना अंतर के बावजूद भी उन दोनों को मिलाकर एकाकार करने के पीछे क्या राज है? तो हम उसको जानेंगे। इसके लिए हम पहले शिव की पूरी बायोग्राफी को समझते हैं। शिव निराकार अर्थात अति सूक्ष्म अव्यक्त ज्योति स्वरूप, जिसका उल्लेख गीता में भी आया है, अनोरणीयाम समनुस्मरेद्यः और ज्योतिषामपि तज्ज्योति। आदि सनातन धर्म में उस अमूर्त ज्योति बिंदु स्वरूप भगवान का यादगार ही ज्योतिर्लिंगम है। वेद पुराण उपनिषदों से लेकर आज तक मंदिरों में भी उसी लिंग रूप अमूर्त भगवान की महिमा का सबसे अधिक गायन है, क्योंकि यही उनका सच्चा स्वरूप है। अमूर्त अथवा निराकार इसलिए कहा गया है क्योंकि अन्य प्राणी की तुलना में उनका कोई दैहिक आकृति या मूर्ति नहीं है। भगवान शब्द का अनुवाद परम व्यक्तित्व अर्थात सुप्रीम पर्सनैलिटी के रूप में करते हैं। भगवान परमेश्वर है जो ऊंच से ऊंच है, जिससे ऊंचा और कोई नहीं है। गीता में भी आया है, मत्तः परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। इस प्रकार आदि सनातन धर्म में
भगवान का निराकार ज्योतिर्मय रूप की मान्यता सिद्ध हो गई है। मुसलमान लोग अल्लाह को खुदा भी कहते हैं, अर्थात ज्योति स्वरूप है। सिखों के धर्म पिता गुरु नानक ने भगवान के लिए कहा है, एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भय निर्वैर अकाल अकाल मूर्त। मनुष्य के नाम तो शरीर पर पड़ता है, परंतु शिव तो निराकार है। उनकी आत्मा का ही नाम है जो काम के आधार पर पड़ा है। पूर्ण रूप से कल्याणकारी होने के कारण उन्हें सदा शिव कहते हैं। निराकार शिव परम धाम के रहने वाले हैं, जिसका उल्लेख गीता के 15वें अध्याय में भी आया है। जिस प्रकार शिव का रूप जो निराकार ज्योतिर्मय है, उसकी मान्यता हर धर्म में है, वैसे ही उनके घर अथवा ऊंचे से ऊंचे धाम की भी मान्यता हर धर्म में पाई जाती है। सिर्फ नाम अलग अलग दे दिए हैं। जैसे क्रिश्चियन इसे सोल वर्ल्ड सुप्रीम एबोर्ड कहते हैं, मुसलमान लोग इसके लिए कहते हैं खुदा अर्श में रहता है और रूहें भी वहाँ रहती हैं। जैसे जैनी लोग उसको तुरिया धाम कहते हैं। परमपिता शिव की कर्मभूमि तो भारत देश ही है, क्योंकि भारत ही अविनाशी खंड है जहाँ पर पवित्रता की मान्यता सबसे अधिक है, जो एवर प्योर शिव को आकर्षित करती है। अभी उनके आगमन का समय कौन सा है? शिवरात्रि का पर्व हिंदू कैलेंडर में साल के अंत में पड़ता है। वास्तव में इसका भी आध्यात्मिक रहस्य यही है कि यह शिव जी के अवतरण का समय का सूचक है, जो कि 4 युगों के काल चक्र के अंतिम समय अर्थात कलयुग का अंत और सतयुग के आदि का समय है। इसको ही कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। इसी की यादगार में भक्ति मार्ग में हर 4 साल के बाद पुरुषोत्तम मास व अधिक मास मनाया जाता है, जिसमें बहुत दान पुण्य किया जाता है। वास्तव में यह बात इस पुरुषोत्तम संगम के समय की है, जहाँ पर हम मनुष्य को भगवान आकर ऐसा पुण्य ज्ञान देते हैं जिससे हम अत्यंत पुण्य कमाते हैं, जो 4 युगों में कभी नहीं कमा सकते। यह कलयुग का अंत ही धर्म की हानि का समय है, जब भगवान अधर्म अथवा अज्ञान का नाश और सद्धर्म की स्थापना करने हेतु गीता के यदा यदा ही धर्मस्य के अनुसार दिव्य जन्म लेते हैं। अभी संगम युग में शिव जी किस प्रकार दिव्य जन्म लेते? क्योंकि उनको तो तुरिया जन्म है। हम मनुष्य आत्मा की तरह वो गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, परंतु किसी मनुष्य शरीर में प्रवेश करते हैं, जिसके लिए गीता में आया है प्रवेश तुम। मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। संगम युग में गीता के मानसिम तनुमाश्रितम के अनुसार जिस साधारण मनुष्य शरीर का आधार लेते हैं, उनका नाम है शंकर, जो शिव समान बन जाता है। इसलिए शिव और शंकर दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया है। कैसे समान बन गए उनके कारणों को हम समझेंगे। पहला कारण है कि हमने ये समझा कि सदाशिव ज्योति इस सृष्टि पर आकर ज्ञान प्रदान करते हैं और उस ज्ञान द्वारा ही हर एक के अज्ञानता का नाश करते हैं। अतः शिव जब सारे विश्व को अर्थात 500-700 करोड़ को ज्ञान सुनाते हैं, तब को ग्रहण करने वाले मानवों के बीच एक शंकर ही ऐसा व्यक्तित्व निकलते हैं जो शिव के ज्ञान को पूरा ही 100% अपने में धारण कर लेते हैं, अर्थात ज्ञान से शिव समान बन जाते हैं।
दूसरा कारण यह है कि एक शंकर ही है जो शिव को निरंतर याद करता है। इसलिए ही शंकर को सदा तपस्वी रूप में चित्रों में दर्शाया गया है, क्योंकि जो भी चित्र हैं वे चरित्र की यादगार है। शंकर शिव की याद में इतना तल्लीन हो जाते हैं कि उनको अपने में समाहित कर लेते हैं, अर्थात शिव समान बन जाते हैं, अर्थात जो शिव के गुण हैं वो शंकर में आ जाते हैं, क्योंकि जो जैसे को याद करता है वह वैसा ही बन जाता है। एक शंकर ही ऐसा व्यक्तित्व है जो साकार शरीरधारी होते हुए भी शिव समान निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बन जाता है। निराकारी स्टेज अर्थात शरीर या इंद्रियां होते हुए भी ऐसी योगयुक्त अवस्था जिसमें शरीर व इंद्रियों का भान नहीं रहता है। इसके लिए रामायण में भी आया है, बिनु पग चलई सुनई बिन काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। बिना पाँव के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना हाथों के नाना प्रकार के कर्म करता है, मुख नहीं है परंतु दुनिया के सब रसों को भोगता है, वाणी भी नहीं है परंतु दुनिया का सबसे बड़ा वक्ता है। भक्त तो समझते हैं कि उनको हाथ, पाँव, कान आदि कुछ नहीं है, फिर भी सब कुछ करता है। भगवान है, कुछ भी कर सकता है। ऐसी बात नहीं है। असली बात है जिसमें वो निराकार शिव प्रवेश करते हैं। वह साकारी शंकर निराकारी स्टेज में रहकर कर्म करता है, इसलिए कर्म का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। इसी अवस्था को शास्त्रों में दिखाया है कि सागर मंथन में हलाहल विष पीकर भी उस विष का उस पर असर नहीं पड़ा, गले में ही रोक दिया और नीलकंठ कहा गया है। जैसे कहते हैं ना, मनुज दुग्ध से धनुज रुधिर से देव सुधारस पीते हैं, किंतु हलाहल भवसागर का शिव शंकर ही पीते हैं। शंकर साकार शरीरधारी होते हुए भी शिव समान निराकारी बन जाता है, जिसके लिए शास्त्रों में गाया गया है, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, अर्थात साकार और निराकार में कोई भेद नहीं रहता है। और इसी साकार से निराकार स्वरूप को ही गीता में अव्यक्त मूर्ति कहा है। इसलिए भक्ति मार्ग में शंकर के कोई कोई चित्रों में निराकारी स्टेज को इस प्रकार दिखाया है जिसमें शंकर का शरीर नहीं दिखाया जाता, सिर्फ डमरू, त्रिशूल, कमलासन आदि देखने में आता है। महादेव को जो याद में बैठे हुए दिखाया गया है वो है पुरुषार्थी रूप, और जब याद करते करते शिव समान बन जाते हैं तब संपन्न रूप की यादगार है शिवलिंग, अर्थात शिव समान रूप, जिसे भक्ति मार्ग में भक्त लोग शिव ही समझ लेते हैं। इसलिए ही तीनों मूर्तियों में शिव सिर्फ शंकर के द्वारा ही संसार में प्रत्यक्ष होते हैं। यही कारण है कि शिव का नाम शंकर के साथ ही जोड़ा जाता है, अथवा शिव और शंकर को एक ही माना जाता है। अभी हम शंकर के विचित्र रूप का वर्णन समझते हैं। शंकर माना ही मिश्रण, ऐसा व्यक्तित्व जो चंद्रमा को धारण करने के कारण उन्हें चंद्रधर या चंद्रशेखर भी कहते हैं, तथा ललाट में तीसरा नेत्र जो शिव की प्रवेशता को साबित करता है, जिसके कारण उन्हें त्रिलोचन भी कहा जाता है। इस राज को संसार में कोई नहीं जानते। जो वर्तमान में
शिव शंकर में प्रवेश करके बता रहे हैं। शंकर का जो चित्र दिखाया जाता है वो अन्य देवताओं से भिन्न ही नजर आता है। आखिर ऐसा क्यों? ऐसे कोई व्यक्तित्व होगा क्या जो जटाधारी, त्रिशूलधारी, साथ में सांप लपेटे हुए और कैलाश में निवास करता हो और जो भस्म रमाता हो? इसका भी अर्थ है, क्योंकि जिसका भी चित्र है उसका चरित्र जरूर है। अभी इसे भी हम समझते हैं। शंकर के हाथ में त्रिशूल दिखाया जाता है। त्रि माना 3 और शूल माना कांटा या बाण, ज्ञान रूपी बाण। एक है ब्रह्मा का ज्ञान बाण, दूसरा है विष्णु का ज्ञान बाण और तीसरा है शंकर का ज्ञान बाण। अर्थात सदैव जिनकी बुद्धि में त्रिदेवों के ज्ञान की बात स्मरण रहती है। शंकर के हाथ में डमरू दिखाते हैं। वो दोनों ओर बजता है, अर्थात ऐसा ज्ञान सुनाता है जिससे असुर भी संतुष्ट तो देवता भी संतुष्ट हो जाते हैं। वो समदर्शी है, पक्षपाती नहीं है, जिसके कारण मानव, देव, दानव सभी महादेव को मानते हैं। शंकर के सिर पर अर्थात जटा में गंगा निकलती हुई दिखाई गई। वहाँ एक कन्या को दिखाया है, माना कोई ऐसी कन्या होती है। चैतन्य गंगा, गंगा को पतित पावनी मानते हैं, परंतु स्थूल जल से तो केवल शरीर का मैल धुल सकता है, परंतु मन का मैल कैसे धुल सकेगा? गीता में बताया है कि आत्मा का पाप तो ज्ञान और योग से ही धुले जाते हैं। जब वो चैतन्य गंगा ज्ञान सुनाती है तो मानव का उद्धार होता है, इसलिए गंगा को पतित पावनी कहा जाता है। वास्तव में जड़ पानी की बात नहीं है। शंकर को सर्पों को लपेटे हुए दिखाया गया। क्या ऐसे संभव है? क्योंकि सर्प से तो सभी डरते ही हैं। फिर असली अर्थ क्या है? सर्प है विकारों का प्रतीक। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी सर्प, जो शंकर के साथ ही ऐसी विकारी प्रवृत्ति की आत्माएं संगी साथी के रूप में रहते हैं, परंतु उनका विकारी प्रभाव शंकर पर नहीं पड़ता। जैसे दिखाई भी देता है, चंदन के वृक्ष में सर्प लिपटे रहने के बावजूद भी चंदन का वृक्ष खुशबू फैलाता ही रहता है। अन्य कोई भी देवता को भस्म रमाते नहीं दिखाया। भस्म लगाने का अर्थ ही है कि अपने देह भान को ईश्वर की याद रूपी अग्नि से भस्मीभूत करना, अर्थात शंकर देह की स्मृति से परे चले जाते हैं। गीता में शरीर को वस्त्र बताया गया है। शंकर ही ऐसा देवता है जिनका नग्न रूप प्रसिद्ध है। देवताओं को तो कितने सुंदर वस्त्र से सुसज्जित दिखाते हैं। शंकर तो देवताओं के भी महान देवता है, तो ऐसा हो सकता है कि इनको वस्त्र ही ना मिले? नहीं, वास्तव में ये कोई स्थूल कपड़ों की बात नहीं, शरीर रूपी वस्त्र की बात है। अर्थात शंकर इस शरीर रूपी वस्त्र को पूरा ही भूल जाता है और आत्मा की स्मृति में टिक जाता है। क्या शंकर जी हमेशा पहाड़ पर ही निवास करते हैं? नहीं, इसका अर्थ है कि इस दुनिया की मोह माया से दूर ऊंची स्थिति में रहने वाला अर्थात अनासक्त। चित्र है चरित्र की यादगार। इस प्रकार के कोई व्यक्ति होते नहीं हैं। चित्रकार ने उस पाठधारी के गुण और कर्तव्य को इस प्रकार दर्शाया है।
अभी प्रश्न है, हमने देखा कि शिवजी जागरण, उपवास जैसी कठोर विधि नहीं बताते हैं, तो आखिर इसका रहस्य क्या है? अब शिवजी के लिए व्रत रखते हैं। व्रत का सही अर्थ क्या है? ईश्वर के प्रति प्यार होने के कारण त्याग की भावना उस दिन स्वतः ही आ जाती है, जिससे तन मन की शुद्धता के साथ व्रत रखते हैं। व्रत है कमजोरियों को त्यागने का, 5 विकारों से मुक्त रहने का दृढ़ संकल्प करना ही सच्चा व्रत है। शिवरात्रि के दिन उपवास रखते हैं। उपवास माना शरीर के स्थूल भोजन का त्याग नहीं, बल्कि आत्मा का भोजन जो संकल्प है उसे त्यागने की बात है, अर्थात मन के अशुद्ध संकल्पों को त्याग कर मन को केवल ईश्वर में लगाना। उपवास का दूसरा अर्थ ये भी है कि उप यानी नजदीक और वास यानी रहना, अर्थात शिव जब इस सृष्टि में मानव तन का आधार लेकर आते हैं, तब ज्ञान द्वारा उन्हें पहचान कर उनके निकट निवास करना ही सच्चा उपवास है। स्थूल में भूखे पेट रहने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि कहा जाता है, भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। माता पिता भी अपने बच्चों को भूखे रखकर खुद प्रसन्न कैसे हो सकते हैं? भूखे पेट में ईश्वर में मन कैसे लगेगा? महाशिवरात्रि के दिन खास 3 पत्तों वाले बेल पत्र का महत्व होता है, जिसे भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। बेल पत्र की 3 पत्तियां त्रिमूर्ति शिव के 3 कार्यकर्ता ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की यादगार है। इन 33 कोटि देवताओं में सर्वोच्च 3 मूर्तियों द्वारा भगवान शिव प्रैक्टिकल में विश्व कल्याण हेतु कार्य करते हैं, अर्थात ब्रह्मा द्वारा दैवी दुनिया की स्थापना, शंकर द्वारा पुरानी आसुरी दुनिया का विनाश और विष्णु द्वारा दैवी दुनिया की पालना, जो गीता में भी बताया है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम भूत भर्त च तद्गेयम विष्णु प्रभु विष्णु च, सदा पवित्र और परम धाम निवासी, जो हर कल्प में एक बार कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा के अनुसार आकर इन 3 कार्यकर्ताओं से उपरोक्त 3 दिव्य कार्य कराते हैं। इसलिए उनको त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। इसी का यादगार है ओम का चिन्ह, जो 3 अक्षर से बना है, ब्रह्मा का आ, विष्णु का उ और महेश का मा। इन सब बातों से साबित हुआ कि इन त्रिदेवों से भी ऊपर है शिव। मंत्र जपते समय कहते हैं ओम नमः शिवाय, अर्थात इसी शिव के आगे बुद्धि से नतमस्तक होने की बात है, अर्थात बुद्धि से उनकी बात मानना, न कि सिर्फ मस्तक से झुकने की बात, न ही सिर्फ मुख से जपने की बात। और धतूरा का फूल सिर्फ शिव जी पर ही चढ़ाया जाता है। ये दोनों फूल खुशबू नहीं बल्कि बदबूदार है। तो ये कोई स्थूल फूल की बात नहीं है, चैतन्य आत्माओं की बात है। अर्थात कल युगांत में जब मानव एकदम पतित, तमो प्रधान, गुणहीन, ज्ञानहीन बन जाते हैं, तो शिवजी आकर ऐसे साधारण आत्माओं को स्वीकार करते हैं। और धतूरा के फल में कांटा होता है, और कांटा माना ही ऐसे दुखदाई प्राणी जिनको भगवान स्वीकार करता है और उन्हें मनुष्य से देवता बनाते हैं। ज्ञान द्वारा और कोई देवताओं पर इस प्रकार का फूल अर्पण नहीं किया जाता है। शिवजी पिता है सभी आत्माओं का, तो वह बच्चों की
वह भक्तों की कमी कमजोरी को नहीं, बल्कि पिता के प्रति बच्चों के समर्पित भाव और श्रद्धा भावना को देखते हैं। इसलिए शिव जी पत्ते, फूल, फल या जल से ही संतुष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण उनको आशुतोष भी कहा जाता है। गीता में आया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तथा अहम भक्ति पर्यतम अस्नामि प्रियतात्मनः। शिव जी पर बेर अर्पण किया जाता है। इसका अर्थ है, संसार में सभी के मन में जो आपसी वैर भावनाएं अर्थात ईर्ष्या, द्वेष, घृणा भाव भरा पड़ा है, उसे अर्पण कर देने की शिक्षा देते हैं। अर्थात जब हम वैर भावना को त्याग देंगे, तब वसुदेव कुटुंबकम की भावनाओं से जुड़कर एक नई दुनिया निर्माण के कर्तव्य में ईश्वर के सहयोगी बनेंगे। माघ मास के श्रावण माह में शिव जी की पूजा की जाती है, अर्थात बरसात के मौसम में। यहाँ है ज्ञान की बरसात, अर्थात शिव जी प्रैक्टिकल में शंकर महादेव द्वारा संगम युग में आकर ज्ञान की बरसात करते हैं, जागरण करते हैं, अर्थात कोई स्थूल नींद से जागने की बात नहीं, परंतु अज्ञान की नींद से जगना। ओम अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां अमृतम गमय। अर्थात असत्य से सत्य की ओर, अज्ञान अंधकार से ज्ञान प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तो हमारे जीवन में क्या है? अज्ञान अंधकार की रात्रि। जैसे आज सभी मनुष्य भगवान को सर्वव्यापी मानते हैं, लेकिन विचार करने योग्य बात है कि परमात्मा यदि सर्व में व्यापक है, तो अलग से मंदिर बनाकर किसकी पूजा पाठ करते हैं? स्वयं ही स्वयं की पूजा करनी चाहिए ना। मंदिर में जाकर कहते हैं, त्वमेव माता च पिता तुमेव, अर्थात ईश्वर हमारा माता पिता है। अब पिता सर्व में व्यापक कैसे होंगे? कहते हैं, प्रभु जी दर्शन दो। अगर स्वयं में ही प्रभु व्यापक है, तो फिर किसके दर्शन की अपेक्षा है? ऐसी ही कई और अज्ञान फैलाने वाली बातें, जैसे मनुष्य आत्माएं 84 लाख योनियां लेती हैं। आत्मा तो परमात्मा है। सृष्टि लाखों वर्ष की है। स्वर्ग ऊपर में है। आदि इन सभी अज्ञानताओं का पर्दा हटाकर परमात्मा ज्ञान की रोशनी में ले जाते हैं। गीता को सभी मानते हैं, परंतु आप सभी भक्तों के लिए एक और सबसे अचरज एवं बहुत खुशी की बात यही है कि गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है, जो सर्वमान्य, सर्वज्ञ, सर्वोच्च, सर्वोपरि, सर्वशक्तिमान है। गीता में भगवान का मूल रूप निराकार बताया गया है, जो सिर्फ शिव के लिए ही लागू होता है। निराकार शिव सृष्टि का उद्धार करने एक मनुष्य शरीर का आधार लेकर दिव्य जन्म लेते हैं, और वह साकार शरीर शंकर का ही है। भगवान के 108 नाम के जाप की महिमा भी की जाती है। इन्हीं नामों के अनेक मंदिर भी बने हुए हैं, परंतु क्या हम जानते हैं कि नामों का अर्थ क्या है? वास्तव में काम के आधार पर नाम पड़ता है, तो जरूर भगवान ने ऐसे अनेक कर्तव्य किए हैं जिनके यादगार में उनके अनेक नाम और उन नामों के मंदिर बने हुए हैं। आज हम उन्हीं नामों में से कुछ नाम के अर्थ गीता के आधार पर समझेंगे। भगवान के नामों के ऊपर
जो भी मंदिर पाए गए हैं वे शिव शंकर भोलेनाथ के ही हैं। जैसे गीता में आया है, भगवान औषधि भी है तो वैद्य भी है, अर्थात ज्ञान रूपी औषधियां प्रदान करके आत्मा को 5 विकारों रूपी रोग से मुक्त करने वाले इसी वैद्य की यादगार में वैद्यनाथ मंदिर बनाया गया है जो शिव शंकर का ही है। गीता में भगवान को विश्वेश्वर कहा गया है, अर्थात पूरे विश्व को कंट्रोल करने वाला, अर्थात स्वामी, वह विश्व का नाथ, जिसकी यादगार में विश्वनाथ मंदिर भी शिव शंकर का ही है। गीता में भगवान को ओंकार कहा गया है, जिसकी यादगार में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंगम मंदिर शिव शंकर का ही बना हुआ है। गीता में भगवान को आदि देव कहा गया है, अर्थात सबका अथवा सृष्टि का आदि है, जिसकी यादगार में आदिश्वर मंदिर भी शिव शंकर का ही है। जैसे बीज से वृक्ष की शुरुआत होती है, इसी प्रकार इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का भी बीज आदिदेव ही है। इसलिए गीता में भगवान को बीज कहा गया है। सबसे भिन्न बात यही है, गीता में भगवान के लिए कहा गया है कि वे पापों से मुक्त करते हैं, जिस कारण पाप कटेश्वर की उपाधि शिव शंकर को ही दी गई है और इसकी यादगार में मुक्तेश्वर मंदिर भी शिव शंकर का ही बना हुआ है। गीता में भगवान को भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने वाले त्रिकालज्ञ कहा गया है, अर्थात तीनों कालों को जानने वाले त्रिनेत्री हैं, जिसकी यादगार में त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी शिव शंकर का ही बना हुआ है। गीता में भगवान ने कहा, मैं काल हूँ, जिसकी यादगार में महाकालेश्वर मंदिर शिव शंकर का ही बना हुआ है। काल के पंजे से छुड़ाने वाला, कालों का काल, महाकाल महादेव ही है। उन्हें अमरनाथ भी कहा गया और मृत्यु पर जीत पाने के कारण मृत्युंजय भी कहा जाता है। अतः जो स्वयं कालों से मुक्त हैं, वही औरों को अमृतत्व का वरदान भी दे सकता है और मृत्यु पर जीत पाने हेतु महामृत्युंजय मंत्र का जप भी महादेव के लिए ही किया जाता है। जो असंभव कार्य कोई और के द्वारा संभव ही नहीं है। गीता में भगवान स्वयं ही माता और पिता बताया गया है, अर्थात माता पिता का सम्मिलित रूप का स्वरूप अर्धनारीश्वर का मंदिर भी शिव शंकर का ही बना हुआ है। जगत के माता पिता के रूप में इनके लिए ही गाया जाता है, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। गीता में आया है, भगवान मृत्यु संसार से पार कराता है, अर्थात तारने वाला है, जिसकी यादगार में तारकनाथ मंदिर भी शिव शंकर का ही बना हुआ है। हम सभी तो इस संसार सागर में फंसे हुए हैं, उससे पार लगने के लिए उनकी तपस्या करते हैं। कहते भी है ना, नैया मेरी पार लगाओ। तो अभी वर्तमान में वो सदाशिव ज्योति जिस शंकर रूपी शरीर में प्रवेश करके कार्य कर रहे हैं, उनका ही आधार लेने की बात है, जिसे शास्त्रों में कहा गया है कि शंकर चाप जहाज जही चढ़ी उतरी पार नर बूढ़ी सकल संसार। इसी शरीर रूपी जहाज के लिए ये भी कहा जाता है चंद्रकांत वेदांत जहाज। गीता में आया है, भगवान मृत्यु है, अर्थात प्रलयंकारी है,
जिसकी यादगार में प्रलयंकारेश्वर मंदिर शिव शंकर का ही बना हुआ है। प्रलय व विनाश अर्थात दुष्कर्मियों का विनाश करने का भयंकर कर्तव्य के आधार पर उनका नाम पड़ा रुद्र। इसकी यादगार में रुद्रेश्वर मंदिर शिव शंकर का ही बना हुआ है। गीता में भगवान के लिए कहा गया है अरिसूदन, मधुसूदन। मधु अर्थात मिठास और सूदन माना मारने वाला। इसी प्रकार अरि माना शत्रु, सूदन माना मारने वाला। गीता में काम विकार को महाशत्रु बताया गया है और यह काम विकार ही मधु जैसी मिठास भरी दैत्य रूपी शत्रु है। शास्त्रों में केवल शंकर महादेव को ही कामदेव को मारने वाला दिखाया गया है, जिसकी यादगार में कामेश्वर धाम मंदिर भी शिव शंकर का ही बना है। गीता में भगवान को भूतों का अर्थात प्राणियों का अधिपति, अधिभूत और भूतों के स्वामी भूतेश्वर कहा गया है। भूतनाथ शंकर को ही कहा जाता है, जिसकी यादगार भूतेश्वर नाथ मंदिर भी बना हुआ है। गीता में कहा है कि अंत काल में जो परमात्मा को सिमरे वह उन्हीं को प्राप्त होता है। इसी की यादगार में मानव जीवन के अंत के पश्चात जब शारीरिक अंतिम क्रिया करने मोक्ष धाम व शमशान जाते हैं, वहाँ पर भी शिवालयों में योगेश्वर महादेव शंकर की ही प्रतिमा होती है। अतः इन सभी भौतिकता की अज्ञान रूपी रात से आध्यात्मिक ज्ञान रूपी सोझरे में जगने की यादगार में ही जागरण करते हैं। और आज हमने इन बातों का सही अर्थ को जानकर शिवरात्रि के सच्चे जागरण को सार्थक कर रहे हैं। अभी शिव जी को पहचानने से उनसे क्या प्राप्ति होगी, उसे हम समझते हैं। कहा जाता है बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। अर्थात जैसे कोई के जीवन में कभी अचानक ही करोड़ों की लॉटरी लग गई तो उन्हें कितनी अपार खुशी होती है, वैसे ही ये भी ईश्वरीय लॉटरी है जो आपको बिना मांगे ही मिल रही है। जैसे किसी भी लॉटरी का निश्चित समय होता है, उसके बाद हम उसका लाभ नहीं ले सकते हैं, वैसे ही इस ईश्वरीय लॉटरी को भी समय पर ग्रहण करने पर ही वो फलदायी होती है, क्योंकि लॉटरी से थोड़े समय में ही और बिना मेहनत के ही अत्यंत अधिक प्राप्ति होती है। वैसे वर्षों से किए आ रहे हैं शिव जी की भक्ति का फल स्वरूप आज हमको इस शिव जी का पूरा परिचय के साथ शिवरात्रि का और सच्चे व्रत, जागरण और उपवास आदि के राज को भी जान पाए, जिससे हम असली शिवरात्रि मनाकर आए हुए उस शिव से मिल सके और उनसे मिल रही अनगिनत प्राप्तियों को ले सके। जिसके लिए कहते हैं ना, ईश्वर जब देता है तो देता छप्पर फाड़ कर। भगवान को सुखदाता, मुक्तिदाता कहते हैं, परंतु गीता के 5वें अध्याय में भगवान ने कहा है न वो किसी को दुख व सुख देते हैं, अर्थात वे सुख व मुक्ति स्वयं नहीं देते, लेकिन कर्मों के ज्ञान द्वारा सुख और मुक्ति का रास्ता बताते हैं, जिस रास्ते को ही श्रीमत कहा जाता है। और इस पर चलने से हम सदा सुखी और न चलने से दुखी बन जाते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जैसा बीज हम बोएंगे वैसे ही पाएंगे। इसलिए तो कहा ही जाता है कर्म का फल।
इसका मतलब हमें जो भी सुख व दुख मिल रहा है वो हमारे अच्छे व बुरे कर्मों का ही फल है। इसलिए गीता में कहा है, हम आत्मा स्वयं ही अपना मित्र और शत्रु हैं। यही कारण है हमें भगवान के बताए जा रहे इस कर्मों की गति का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। ज्ञान से ही शांति मिलती है, जिसके लिए गीता में आया है, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम। यह ज्ञान ही भगवान की कृपा है, जिस कृपा के लिए ही हम जन्म जन्म से भगवान से प्रार्थना करते आए हैं। हमारे पुण्य कर्म के फल स्वरूप उस कृपा रूपी ज्ञान को प्राप्त करने का अत्यंत महत्वपूर्ण समय अभी आ गया है। इसी समय के लिए कहा जाता है, मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी। अगर हम ईश्वर को पहचान कर उनकी यथार्थ उपासना करेंगे तो जीवन की सारी चिंताओं से वे मुक्त कर देते हैं और अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति की भी रक्षा का भार स्वयं लेते हैं, जिसके लिए गीता में कहा है, योगक्षेमम वहाम्यहम्। ऐसी भगवान की छत्र छाया में सुरक्षित जीवन के लिए कहते हैं, जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग वैरी होए। अर्थात ईश्वर को पहचाना और उनके प्रदत्त इस सहज राजयोग और ज्ञान को अपने जीवन में अपनाया तो विनाश की महान भयंकरता से आप निश्चिंत हो जाएंगे, जिसके लिए गीता में कहा गया, प्रलय काल में भी व्यथित नहीं होंगे। इतनी ईश्वर की गारंटी है, जिसका उल्लेख गीता में भी आया है, प्रलये न व्यथन्ति च। अब हम आप सभी को इस खुशखबरी से अवगत करवा रहे हैं कि शिव जी स्वयं इस धरती पर साधारण मानव तन में अवतरित होकर नई दुनिया रूपी सुखदायी स्वर्ग का निर्माण कर रहे हैं और साथ ही साथ पुरानी कलयुगी दुनिया जो दुखदायी है उसका नाश भी कर रहे हैं। यह ईश्वर का कार्य सन 1936 से ही चल रहा है। यह नरक को स्वर्ग महान परिवर्तन का कार्य जो अभी तक कोई भी महान आत्मा हो या धर्म आत्मा हो कर नहीं पाए। कर्ता करे न कर सके, शिव करे सो होए, 3 लोक 9 खंड में महादेव से बड़ा न कोई। इस कार्य को शिव जी संभव करते हैं, इसलिए गीता में आया है, भगवान ही इस दुनिया को विपरीत दिशा में परिवर्तन करते हैं, अर्थात नरक से स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। परंतु कैसे? वे कोई चमत्कार नहीं करते, लेकिन राजयोग की शिक्षा देकर मनुष्यों को देवता बनाते हैं, जिससे देवताओं की दुनिया स्वर्ग बन जाती है। मानव जीवन का सबसे श्रेष्ठ व सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? आज की दुनिया में कितना भी बड़ा प्राइम मिनिस्टर व प्रेसिडेंट भी क्यों न हो, वे भी देवताओं के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि देवताएं देवी गुणों से संपन्न, सचरित्र और देने वाले दाता होते हैं। अभी भगवान आकर हम विकारी मनुष्यों को ऐसे श्रेष्ठ कर्मों के ज्ञान से निर्विकारी देवता बना रहे हैं, जिसके चरित्र की ही बलिहारी है। इसके लिए गीता में भी आया है, कोई कितना भी पापी हो वो इस ज्ञान के आधार से पार हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि एक डॉक्टर ही दूसरों को डॉक्टर बना सकता है। इसी प्रकार चंचल मन वाले मानव को अमन देवता कौन बना सकता है? क्योंकि आज हर मनुष्य मात्र के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है
कि मन कंट्रोल में नहीं आता। जो गीता में अर्जुन ने भी भगवान से कहा, ये मन तो बहुत चंचल और जिद्दी है जो वश में नहीं आता, और इसलिए सभी कोई न कोई मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं। परंतु भगवान ने एक उपाय बताया जिससे मन सहज ही वश में आ सकता है। वह उपाय है अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य घर बार व जिम्मेवारियों को छोड़ने की बात नहीं है, परंतु असत्य से वैराग्य, क्योंकि असत्य माना ही अज्ञान है जो विनाशी और दुखदायी होता है। इस असत्य से वैराग्य लाने के लिए हमें सत्यता अर्थात ज्ञान की पहचान होना जरूरी है। इसी ज्ञान का दीपक देने भगवान आया हुआ है, जिससे हमें असत्य से सहज ही वैराग्य आएगा और भगवान के ज्ञान से हम अपना और शिव शंकर की यथार्थ पहचान प्राप्त कर प्रैक्टिकल संबंध जोड़ने के कारण ही भगवान की याद का अभ्यास भी सहज और निरंतर हो जाता है। जैसे देह के संबंधियों की पहचान और संबंध के कारण उनकी याद सहज होती है। इस अभ्यास और वैराग्य के उपाय को नंबर 1 में जिसने जीवन में उतारा वही योगेश्वर अमन बनता जो महादेव के लिए कहा जाता है, और वही दूसरों को अमन बना सकता है। अभी हम संक्षेप में दोहराएंगे हमने इस सेशन में क्या क्या समझा। महाशिवरात्रि में शिव का महान रात्रि के साथ क्या संबंध है। हमने समझा कि रात्रि अर्थात ही कलियुगांत की अज्ञान अंधकार की रात्रि शिव जी आते हैं। हमने यह भी समझा कि शिव और शंकर एक नहीं परंतु अलग अलग आत्माएं हैं, जिसमें शिव ज्योति स्वरूप निराकार परम धाम वासी है और शंकर साकार शरीरधारी है, साधारण मनुष्य है। हमने समझा शिव और शंकर में अंतर होते हुए एक क्यों किया, क्योंकि शंकर साधारण मनुष्य होते हुए भी शिव के ज्ञान और योग का ऐसा पुरुषार्थ कर शिव समान निराकारी निर्विकारी बन जाता है। इसलिए शिव उस शंकर में प्रवेश कर दिव्य जन्म लेकर संसार में शंकर के तन द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। इसलिए शिव और शंकर को मिलाकर एक कर दिया है। हमने उपवास और जागरण का भी सही अर्थ समझा। उपवास कोई स्थूल खाने पीने की चीजों से नहीं, परंतु अशुद्ध संकल्पों को ग्रहण नहीं करने की बात है, और जागरण कोई शरीर की नींद से जगे रहने की बात नहीं, परंतु अज्ञान रूपी नींद से जागने की बात है। गीता में आए हुए भगवान के कर्तव्यों के आधार पर नाम और उन नामों के आधार पर जो भी मंदिर बने हैं वे सब शिव शंकर के ही पाए जाते हैं, न कि कृष्ण के। यह बात भी समझी। शिव का जन्म का इस शुभ अवसर पर भगवान आकर हमें ऐसा ज्ञान का अखूट भंडार देते हैं जिससे जन्म जन्म के लिए हर प्रकार की प्राप्ति और सुरक्षित जीवन का अनुभव कर सकते हैं। भगवान शिव इसी ज्ञान की शिक्षा से हम मनुष्यों को देवता बनाकर कलयुगी नरक का नाश और सतयुगी स्वर्ग का स्थापना आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के द्वारा कर रही है। आस्था तथा श्रद्धा और विश्वास के आधार पर किए गए शिव की पूजा आराधना का ही पुण्य फल जो आज इस ऑनलाइन में जुड़े सभी श्रोता गणों को प्राप्त हुआ, वो है शिव जी की संपूर्ण जानकारी कुछ नई बातों के साथ। क्योंकि
श्रद्धा और विश्वास को अगर सही मार्ग न प्राप्त हो तो वो अंधश्रद्धा और अंधविश्वास में बदल जाता है, और जिसके फलस्वरूप भक्ति करते हुए भी जीवन में अशांति और मन का खालीपन दूर नहीं हो पाता। तो आज नई बातों को सुनकर आपके मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न हो रहे होंगे। उनके समाधान के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है a1spiritual1@gmail.com, या आप फोन से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9891370007, अथवा आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से भी जुड़ सकते हैं। आप सभी से हमारा निवेदन है कि आप अपना मंतव्य जरूर व्यक्त करें। कहना चाहते हैं कि हम बचपन से ही प्रार्थना करते आए हैं, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी, धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। तो क्या हम सिर्फ ईश्वर के सामने प्रार्थना ही करते रहेंगे, या कभी ये प्रार्थना सार्थक भी होगी? जरूर सार्थक होगी। तो वर्तमान में ईश्वर उस प्रार्थना की पूर्ति करने हेतु ही इस सृष्टि पर आकर महादेव शंकर द्वारा हम सभी को ज्ञान का दीपक देकर सदाचारी देवता बना रहे हैं। अतः इस वास्तविक अकल्पनीय सुनहरे अवसर को हाथ से जाने मत दीजिएगा। थोड़ा सा टाइम अवश्य ही निकालें अपने आत्म उद्धार हेतु, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, अंतिम निर्णय आपके हाथ में है। ओम शांति।